बाल विकास पेडागॉजी प्रीवियस ईयर के कोई प्रश्न हैं इस क्लास में लिए गए हैं, तो सभी लोग इस क्लास से जुड़ जाएं। CDP प्रीवियस ईयर प्रश्न इस क्लास में रखे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम कराने वाले हैं। पहला प्रश्न है, अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाती है? बताएं क्या कहलाती है? अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाता है? लेखन वैकल्य, गुणज वैकल्य, पठन वैकल्य, गतिमय वैकल्य, गतिमय वैकल्य। पढ़ने के लिए पठन वैकल्य, गणना के लिए गुणज वैकल्य, लिखने के लिए लेखन वैकल्य। तो प्रश्न में पूछा गया है गणितीय अधिगम, इसका आंसर है गुणज वैकल्य। अगला प्रश्न, सलमा 5 वर्षीय लड़की है। वह जब 3 साल की थी तो उसने बिना किसी बाह्य निर्देश के संगीत वाद्ययंत्र गिटार बजाना सीख लिया था। इस योग्यता के आधार पर उसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? बताएं किस श्रेणी में रखेंगे उसे? सलमा 5 वर्षीय लड़की है। वह जब 3 साल की थी तो उसने बिना किसी बाह्य निर्देश के संगीत वाद्ययंत्र बजाना सीख लिया है। इस योग्यता के आधार पर उसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? धीमी गति से सीखने वाली शिक्षार्थी, कम बुद्धिलब्धि बालिका, स्वलीनता, इसको रखेंगे प्रतिभाशाली। कौन सी श्रेणी में? प्रतिभाशाली। अगला प्रश्न, हार्दिक को कम दिखाई देता है। अध्यापक को उसकी इस स्थिति के बारे में नहीं बताया गया है। कक्षा में अध्यापक को उसके किस व्यवहार क्रिया से पता चला सकता है कि उसे कम दिखाई देता है? बताएं किस व्यवहार से पता चलेगा? हार्दिक को कम दिखाई देता है। अध्यापक को उसकी इस स्थिति के बारे में नहीं बताया गया है। कक्षा में अध्यापक को उसके किस व्यवहार क्रिया से पता चला सकता है कि उसे कम दिखाई देता? पढ़ने के दौरान आँखें मिचकाना, श्यामपट्ट लिखे हुए को दूर से ही स्पष्ट रूप से पढ़ना, बारीकी मुद्रक वाले कार्यपत्र को तुरंत पूरा करना, भौतिक नक्शों को पढ़ना जिनमें सूक्ष्म जानकारी दी हो, पढ़ने के दौरान आंखें मिचकाना। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बन सकती है? बताएं कैसी बन सकती है? एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बन सकती है? यह दृढ़ अपेक्षा रखकर कि वे सख्त पाठ्यचर्या का अनुसरण करें,
बच्चे से परामर्श करें बिना उनके लिए सारे निर्णय खुद लेकर। यह सुनिश्चित करके कि उनका आकलन मानकीकृत आकलन तरीकों द्वारा हो, पाठचर्या में उपयुक्त व यथोचित समायोजन करके। ऐसा भी नहीं। आंसर इसका वी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षक प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती। समावेशी शिक्षक प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती। ये तो हो गया गलत। समावेशी शिक्षा सिर्फ अपूर्णता के दृष्टिकोण पर कार्य करती है, तो ये भी गलत। इसका आंसर है ए और आर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परासंज्ञानात्मक कौशल को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परासंज्ञानात्मक कौशल को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परासंज्ञानात्मक कौशल को निरूपित करता है, बताएं। बिना संलग्न के विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, दूसरों के व्यवहार की नकल करना, अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना, किसी विशिष्ट व्यंजन को पकाने की विधि का वर्णन। इसका आंसर है अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना परासंज्ञान कौशल को निरूपित करता है। अगला प्रश्न, एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है, यह किस में सहायक होगा। एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है, यह किस में सहायक होगा। संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने के लिए विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण करना, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु रूब्रिकों का विकास करना, विद्यार्थियों की कलात्मक योग्यता का परीक्षण करना। संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने के लिए विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं को सार लिखने की क्षमता का परीक्षण, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु रूब्रिकों का विकास, विद्यार्थियों की कलात्मक योग्यता का परीक्षण करने। इसका आंसर है पहला, दूसरा, तीसरा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी किस प्रकार के वातावरण में सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं। बताएं किस प्रकार सीखते हैं प्रभावी रूप से। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी किस प्रकार के वातावरण में सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं। जहां शिक्षिका एकाधिकारवादी है और हमेशा आदेश देती है कि क्या किया जाना चाहिए। जहां शिक्षिका अधिगम को निर्देशित करती है तथा विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करती है। जहां मूल रूप से पठन कौशलों और अंक प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है। जहां विद्यार्थियों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, ध्यान को रखा जाए, ऐसी प्राथमिक कक्षाओं को ऐसी वातावरण में सबसे प्रभावी होता है।
निम्नलिखित में से कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए? बताएं कौन सी लाई जानी चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए? इनाम व सजा का प्रयोग, प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा, तुलनात्मक मूल्यांकन, सहयोगात्मक मूल्य अधिगम को लिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, आंतरिक स्वतः स्फूर्ति प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? आंतरिक स्वतः स्फूर्ति प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? बताएं कौन सा उदाहरण है? आंतरिक स्वतः स्फूर्ति प्रेरणा का उदाहरण है, एक विद्यार्थी अच्छे ग्रेड लाने के लिए एक प्रयोग कर रही है। एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है। एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे थ्योरी की कक्षा में पसंद नहीं है। एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि वह अध्यापक को प्रभावी करना चाहती है। आंतरिक स्वतः स्फूर्ति प्रेरणा का उदाहरण है कि एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है। अगला प्रश्न, कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाती है? बताएं कौन सी दर्शाती है? कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाती है? विद्यार्थी अध्यापक के व्याख्यान को सुन रहे हैं और पढ़ाई गई विषय वस्तु पर नोट्स बना रहे हैं। विद्यार्थी उच्च स्वर में दिए गए अंश को याद कर रहे हैं। विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक से सामग्री को याद कर वर्ष के अंत में परीक्षा दें। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करने के लिए कहती है। अगला प्रश्न है, कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्न में से कौन सा रवैया रुख सर्वाधिक उपयुक्त है? बताएं कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्न में से कौन सा रवैया रुख सर्वाधिक उपयुक्त है? समूह में बातचीत को खंडित करते हुए सख्त फायरिंग नियमों का निर्देश, सरल प्रकार्यों हेतु कक्षा को स्थायी क्षमता आधारित उपसमूह में विभाजित करना, समस्या समाधान के लिए कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बातचीत करने और सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न, बहुधा कुंभकार और कुंभ का एक रूपक उपयुक्त किया जाता है जिसके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि कैसे परंपरागत शिक्षा शिक्षक को कुंभकार के रूप में देखती है, जो कुंभ रूपी विद्यार्थी को आकार देकर उसमें ज्ञान उद्देलता है। इस प्रकार की समझ समस्यावादी क्यों है? विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं और अधिगम का निर्णय उनकी शिक्षक एवं समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी से। अगला प्रश्न, बच्चों के कार्य में त्रुटियां कैसी हैं? शिक्षक द्वारा पूर्णतः विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए। अध्यापक को बच्चों में निराशा को दूर करने के लिए अनदेखा करना चाहिए। आवश्यक
आवश्यक रूप से शिक्षक की तैयारी में कमी को दर्शाती है। दूसरों के समक्ष उनकी बौद्धिक निपुणता तुच्छ है, ऐसा भी नहीं। इसका आंसर है कौन सा? डी। शिक्षक द्वारा पूर्णतः विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन कर सकती है? विद्यार्थियों को स्वयं से पाठ्यपुस्तक पढ़ने के लिए कहना और सहपाठियों से चर्चा करने से बचना। ऐसा नहीं, विद्यार्थियों को किसी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना, सवाल पूछना, ये इसका राइट आंसर है। तो माइंड5 एकेडमी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। माइंड5 एकेडमी परिवार की ओर से सभी लोगों को नमस्कार। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।